वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे रिएक्ट जीएस सीरीज पे। ठीक है, रिएक्ट जीएस सीरीज में हमारा रेंडरिंग लिस्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब रेंडरिंग लिस्ट वाले पार्ट के बाद जो है हमने एक तरीके से रिएक्ट के अंदर जो यूआई पार्ट होता है ना, कि यूआई को बनाना कैसे है, यूजर इंटरफेस को कैसे बनाना है, वो हमने सीख लिया है। दैट इज इनसाइड रिएक्ट जीएस। आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखो, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। ठीक है, नाउ तो आज हम बात करेंगे इंटरैक्टिविटी के बारे में। मतलब क्या है मेरे भाई, देखो आपने डिजाइन बना लिया, वो डिजाइन क्या होना चाहिए, यूजर इंटरैक्टिव होना चाहिए। राइट, यूजर इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर उस डिजाइन पे जो जो कंपोनेंट्स है, अगर उस पे कोई कहीं पे भी क्लिक करे तो वो कंपोनेंट्स क्लिकेबल होने चाहिए। राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी एक बटन बनाया। ठीक है, मैंने बटन बना दिया यूजिंग कंपोनेंट, यूजिंग रिएक्ट जेएस। मैंने कंपोनेंट को बना दिया और मैंने बटन टैग को बना दिया यूजिंग एचटीएमएल। अब वो बटन टैग मेरे को डिस्प्ले पे दिख रहा है, बट वो बटन टैग पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू अबाउट एडिंग इंटरैक्टिविटी। ओके, तो आज हम इसी इंटरैक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है यूजिंग इन रिएक्ट जेएस की मेरे पास एक कंपोनेंट बनाने एक सिस्टम होता है। राइट, मैं क्या बनाता हूँ, और कंपोनेंट को बनाता हूँ। राइट, अब इस कंपोनेंट के अंदर जैसे कि आपने कोई बटन बनाया। ठीक है, अब बटन के अंदर जैसे लिखा है हेलो क्लिक मी, है ना, तो आपने ये लिखा और ये ऐसे बटन को यहाँ पे कर दिया बंद। अब यहाँ पे हेलो क्लिक में लिखा हुआ है, बट इसको अगर दिखाना है तो प्रॉपर क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन बटन। आप एक ऐसे कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर रहा होगा कुछ ना कुछ, जैसे कि ये यहाँ पे बटन टैग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे बटन टैग को बंद करो, यहाँ पे आपने लिखा क्लिक मी और रिटर्न टैग को यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के बंद कर। तो मेरे भाई ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया एक कंपोनेंट फंक्शन। राइट, ये क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट फंक्शन। अब इस कंपोनेंट फंक्शन के अंदर जो बटन टैग है वो यहाँ पे रोल प्ले करता है। ये बटन टैग क्या करता है, यूआई पे आपको बटन तो दिख जाता है। ठीक है, बटन के अंदर तो बटन तो दिख गया। ठीक है, जैसे बटन यहाँ पे बटन के अंदर लिखा होगा क्लिक मी, एक ऐसे बटन है उसके अंदर क्या लिखा है, क्लिक मी। ऐसे यूआई पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि बटन के अंदर क्लिक में लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ बटन टैग होगा, बटन आएगा उसके अंदर क्लिक में लिखा होगा। बट जब इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये बटन कह सकते हो आप क्या है, ये पूरे कंपोनेंट क्या है, स्टैटिक है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। क्या है ये, नॉन रिस्पॉन्सिव टू यूजर इवेंट। यूजर के इवेंट्स को लेके क्या है, ये नॉन रिस्पॉन्सिव है। राइट, तो नॉन रिस्पॉन्सिव मतलब इस पर क्लिक करें तो कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, दैट इज इवेंट हैंडलर्स, ठीक है, और इवेंट टारगेटर्स भी बोल सकते हो, जो उस इवेंट को टारगेट करेगा। देखो, अब आपके पास जो इवेंट होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन पे जब यूज़र आता है तो मल्टीपल इवेंट्स के साथ वो काम कर सकता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे कहीं पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने एक इवेंट करा इस बटन पे। राइट, अब मैंने इस पे क्लिक करा तो एक इवेंट हुआ, अब मैंने इस पे क्लिक करा तो वो एक इवेंट है, इस पे क्लिक करा तो वो एक इवेंट है। ठीक है, मैंने कहीं पे भी क्लिक करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज आई एम डूइंग एन इवेंट। राइट, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा तो मैंने एक इवेंट करा। ठीक है, अब मैं ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दैट इज मैं एक इवेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूज़र मल्टीपल तरह के इवेंट्स करेगा। यूज़र कुछ टाइप कर सकता है, वो एक इवेंट है। तो यूज़र मेरी वेबसाइट पे आके कुछ भी करता है, मतलब मेरी वेबसाइट को एक तरह से छेड़ता है, छेड़ा नहीं हो सकते हैं उसे, मतलब कि वेबसाइट पे आके कुछ भी काम कर रहा है, दैट इज़ वो मतलब कि एक वो क्या है, एक इवेंट कर रहा है। अब इवेंट मतलब कि वो कुछ भी नहीं, हर एक इवेंट का एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, हर एक इवेंट का प्रॉपर नाम है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इवेंट जो है आपके सारे डिफाइंड है। जैसे कि एक होता है क्लिक मी इवेंट। क्लिक मी इवेंट के अंदर क्या आता है, जैसे यूजर कहीं पे क्लिक करता है, दैट इज नोन एज अ क्लिक मी इवेंट, क्लिक इवेंट। ठीक है, यूजर कहीं पे डबल क्लिक कर दे, दैट इज डबल क्लिक इवेंट। यूजर अपने माउस को स्पेसिफिक एक कंपोनेंट के ऊपर ले जाके छोड़ देता है, दैट इज एक होवर वाला, वो क्या है, होवर इवेंट है। यूजर कहीं पे जाके हाई लिखता है, चैट पे आपने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप के अंदर उसने लिखा हाई, हाई लिख के अपने बंदे को भेज दिया, तो वो हाई जो था टाइप करने वाला, वो क्या था, एक इवेंट था। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे इवेंट्स जो हैं आपके डिफाइंड होते हैं। आपको क्या करना होता है, इन इवेंट को टारगेट करना होता है। ठीक है, तो इवेंट टारगेटर्स होंगे जो उन इवेंट के लिए टारगेट का काम करेंगे। सेकेंड थिंग विल बी इवेंट हैंडलर्स, जो उन इवेंट को हैंडल करेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्लिक इवेंट होता है तो क्लिक डिफाइंड, क्लिक टारगेट जो है, इवेंट टारगेटर वो क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, अब उस क्लिक इवेंट पे क्या चल रहा होगा, कोई फंक्शन चलेगा, मतलब कुछ काम करना है। लाइक मैं ये तो है नहीं कि क्लिक करो और कोई मेरे कपड़े धुल गए, वो तो एक आउटर चीज़ है। राइट, बट मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। राइट, तो बटन के ऑन क्लिक पे, बटन के क्लिक पे एक काम होगा, तो वो काम कहाँ जाएगा, वो काम कैसे होगा, यूजिंग अ फंक्शन। तो उसी फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई, उसको बोल देते हैं इवेंट। ये क्या है, मेरा इवेंट हैंडलर है। क्लियर है, और ये इवेंट टारगेटर होता है। जैसे कि मैंने बटन के अंदर होता है एक इवेंट टारगेटर। ठीक है, अब जैसे इवेंट टारगेटर बहुत तरह के होते हैं, क्लिक इवेंट होता है, ऑन क्लिक
बेसिकली क्लिक इवेंट होता है, डबल क्लिक इवेंट होता है, होवर इवेंट होता है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का इवेंट होता है। अब ये जैसे यहाँ पे रिएक्ट जेएस है, ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस। मैंने यहाँ पे रिएक्ट जेएस यूज़ करी। रिएक्ट जेएस के अंदर क्या लगते हैं हमारे पास, JSX टैग लगते हैं, मतलब ये चीज़ याद रखनी है आपको, हम रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर क्या होता है मेरे भाई, रिएक्ट जेएस के अंदर JSX के क्या होते हैं, JSX टैग्स होते हैं। ये नॉर्मल HTML टैग्स नहीं है, पहली बात तो ये। अगर आपको नहीं समझ आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको प्लीज़ ये वीडियो मतलब प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बट रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस के अंदर नॉर्मल HTML नहीं होता है, उसके अंदर JSX HTML होता है। आप कह सकते हो कि JSX के टैग्स होते हैं, वो नॉर्मल HTML की तरह नहीं होते। तो इनके कुछ अलग से रूल्स हैं, नॉट लाइक नॉर्मल HTML, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मेरे को एक बटन के ऊपर डिफाइन करना है, पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस बटन पे यूज़र क्या कर सकता है। यूज़र कर तो बहुत कुछ सकता है, पर आप क्या करोगे, पहले डिफाइन करोगे कि यूज़र कर क्या सकता है। जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ कि वो यूज़र सिर्फ क्लिक कर सकता है, मतलब यूज़र अपने माउस को मेरे एलिमेंट के ऊपर जब लेके आएगा तब कुछ होगा, तब मैं पहले डिफाइन करूँगा, राइट। तो जैसे कि डिफाइन करने के लिए क्या होता है मेरे भाई, डिफाइन करने के लिए होते हैं इवेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि एक होता है ऑन क्लिक, ठीक है, एक होता है ऑन डबल क्लिक, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, चिंता मत लो, ठीक है। ऑन क्लिक होता है, एक होता है ऑन डबल क्लिक होता है, एक होता है ऑन माउस इन, ठीक है, एक होता है ऑन माउस आउट, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, इसको मैं एक्सेट्रा में लिख देता हूँ ETC, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये बहुत कॉमन है, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस इन, ऑन माउस आउट। ऑन माउस इन में देखो, ऑन क्लिक में क्या होगा, जब यूज़र, मैं अगर डिफाइन कर देता हूँ ऑन क्लिक, तो यूज़र अगर बटन पे क्लिक करता है तो वो ऑन क्लिक माना जाता है, ठीक है, क्लिक की। अब यूज़र जगह मेरे एलिमेंट पे अगर आप डबल क्लिक करे और कुछ हो, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ऑन डबल क्लिक। ये इवेंट टारगेटर से, अब ऑन क्लिक तो वो कर देगा, वो क्लिक तो कर देगा, अब उस पर क्या होगा वो आपको एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन इवेंट हैंडलर होगा। तो एक इवेंट टारगेटर है, इसके साथ एक इवेंट हैंडलर आप लिंक करते हो, लिंक मतलब कि जोड़ते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, ये बटन टैग, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, बटन टैग को यहाँ पे बंद चालू करा, बंद करा, ठीक है। अब बटन टैग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दो चीज़ें लिखी, ऑन क्लिक इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये मेरा क्या था, मैंने यहाँ पे इवेंट टारगेट डिफाइन कर दिया। अब इस बटन पे जब कोई भी क्लिक करेगा तो ये टारगेट होगा, अब उस पे क्या फंक्शन चलेगा वो आपको यहाँ डिफाइन करना है, समझाई बात। ये इसके कर्ली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे आपका JS वाला पार्ट आ गया, ये आपका नॉर्मल HTML वाला पार्ट है। ये HTML में कह सकते हो कि ये JSX में डिफाइंड है, ये JSX टैग के अंदर का पार्ट है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप फंक्शन लिखोगे वो JS का पार्ट है, ठीक है। तो JS का पार्ट है, तो मतलब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन JS, मतलब JS फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन इस पे चलेगा, क्लिक पे। ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ओके। मेरे पास जैसे क्या है, ये एक एरे मैप हो रहा है, ये तो मैंने सब कुछ, मेरे भाई, ये मैंने सब कुछ पुराने वीडियोस में डिफाइन कर दिया है, आप जाओ पुराने वीडियो देखो बस, ठीक है। आज से हम बात करते हैं इवेंट टारगेटर पे, ठीक है। अब मैं पहले अपनी हेलो ऐप टैग, ऐप कंपोनेंट के अंदर लिख देता हूँ एक H1 टैग, ठीक है, और H1 टैग के अंदर मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये मेरा सीन सेट हो गया यहाँ पे। अब मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। तो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर ली है, ठीक है, मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखना है। अब मैंने एक बटन डिफाइन करा, जैसे कि देखो बटन मैंने बोला था कि बटन डिफाइन करेंगे, ये मैंने कंपोनेंट में रखा है, ऐप कंपोनेंट, जो बेसिक कंपोनेंट होता है। नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है, ये कंपोनेंट क्या है, भाई मेरे इस वीडियो को यहीं छोड़ दे, मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे फ़र्क पड़ता है आपकी लर्निंग से। तो आप बस जाओ स्टार्टिंग से देखो, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, कोई ये समझ नहीं आएगा आगे वाला पार्ट। अगर आपको यहाँ तक तो जो मैंने थ्योरी समझाई वो तो आगे होगी, बट आगे वाला पार्ट जो है वो पुराने टॉपिक से निकला हुआ है, तो बड़े भाई समझ के समझ लो, कैसे भी समझ लो, आप जाओ और पुरानी वीडियो को देखो, ठीक है। अब जैसे बटन के अंदर क्या लिखा, जैसे कि क्लिक में लिखा, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे बटन टैग, और बटन टैग के अंदर लिखा क्लिक में। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ पहले, ये देखो यहाँ पे क्लिक में है। अब इस पर क्लिक करने पे मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे माउस की आपको आवाज़ आएगी, है ना। मैं इस बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। रीज़न हेयर इज़ बिकॉज इस पर मैंने ना तो कोई इवेंट टारगेटर डिफाइन करा जो उस इवेंट को टारगेट करेगा, क्लिक इवेंट जो मैं कर रहा हूँ उस, ना तो इसको कोई टारगेट करने के लिए है, ना ही टारगेट नहीं है तो इवेंट हैंडलर भी नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले इवेंट टारगेटर बनाऊँगा, जैसे कि ऑन क्लिक। तो इवेंट टारगेटर ये प्रीडिफाइंड्स हैं, आपको सारे इवेंट प्रीडिफाइंड मिलेंगे, इवेंट टारगेट्स। तो जैसे ऑन क्लिक इट्स लाइक अ प्रीडिफाइंड, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये इवेंट टारगेट हो गया, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप भेजोगे कि इस पे क्या फंक्शन होने वाला है, ऑन क्लिक पे इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो चीज़ आप इसके अंदर एक फंक्शन बना के लिखोगे। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है
ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दूँ। फंक्शन कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ मैं? रिटर्न के ऊपर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फंक्शन का मैंने यहाँ डिफाइन करा, बोला कि फंक्शन का नाम क्या है? हैंडल यूज़र। मैंने बोला कि हैंडल यूज़र क्लिक, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। अब ये हैंडल यूज़र क्लिक है, फंक्शन हैंडल यूज़र क्लिक रिटर्न कर देंगे h1 टैग। नहीं यार मैं इतना एडवांस नहीं जा सकता अभी। ओके, तो हैंडल यूज़र क्लिक क्या करेगा? कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज 1 रिटर्न करता है, ठीक है। उससे पहले सिंपल है, उससे पहले ये सिंपल एक अलर्ट करेगा। अलर्ट वाला पार्ट उसके अंदर लिखा होगा हे देयर यू क्लिक में, राइट, ऐसा कुछ है। तो अगर यूज़र देखो, अगर मैं सिंपल इसको चलाता हूँ, ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा और उसे कॉल कर दिया, तो देखो मेरे पास एरर दिखा रहा है कि मैं उसको खाली नहीं छोड़ सकता। तो मैं एक बार हटा देता हूँ। कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। मैंने फंक्शन बनाया और फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया हैंडल यूज़र क्लिक, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे देखो आउटपुट दिखना शुरू हो गया, राइट। रीज़न बिंग क्योंकि मैं जैसे भी उसको रिफ्रेश करूँगा वो फंक्शन बन गया, फंक्शन कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, मैंने कॉल कर दिया तो चल भी गया, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ, यूज़र के इवेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो इवेंट टारगेटर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पहले बटन पे, दैट इज़ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर इवेंट जो होगा। तो जैसे कि ये मैं एक बार हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास इवेंट हैंडलर है जो इस इवेंट को हैंडल करेगा, मतलब कि फंक्शन बेसिकली उस इवेंट पे चलने वाला फंक्शन। बस इस फंक्शन का नाम लेके आपको यहाँ पे नाम पास कर देना है, सिंपल। आपको नाम उठाना है, सिर्फ नाम को वहाँ पे लिख देना है मेरे भाई, नाम को वहाँ पे लिख देना, ठीक। आपको नाम को यहाँ पे ऐसे कॉल नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कॉल नहीं करना है, रीज़न बीइंग बिकॉज आप कर्ली ब्रेसेस है, और मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझा दिया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई JS का पार्ट लिखते हो, दैट इज़ वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा हैंडल यूज़र क्लिक और पहले लिख दिया ब्रैकेट्स, तो मतलब मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ना पता हो ये चीज़, तो पुरानी वीडियो में लिख पता हुआ मैंने सब कुछ। तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, रिफ्रेश करूँगा, देखो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल गया। रीज़न बीइंग क्योंकि उस बटन के अंदर मैंने हैंडल यूज़र क्लिक को कॉल कर दिया। कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। रीज़न आपको समझ आएगा क्योंकि मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या, मतलब मैं कॉल भी तो कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की तरह, जैसे मैंने ऊपर करा था वही मैंने यहाँ पे कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली ऐसे बंद कर दो, ठीक है, और सिंपल पास करो। ये आपका रूल है, आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इवेंट जो है, ये जो इवेंट है ये इसके साथ, उस इवेंट टारगेटर के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अब आया ना, हे देयर यू क्लिक, दैट्स द पॉइंट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये क्या आ गया, हे देयर यू क्लिक मी, दैट इज़ द पॉइंट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग इवेंट्स। ये जो मैंने आज बताया है इज़ लाइक, ये मैंने बहुत बेसिक बताया, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि बहुत बेसिक है, बट हाँ फॉर दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम स्टार्टिंग, लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। ऐसा नहीं है कि इससे कम ये इतना ही या नहीं, इससे बहुत कुछ आता है, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक लेवल बताया है। फॉर नेक्स्ट वीडियो मैं इसका एक एडवांस्ड वर्जन लेके आऊँगा, ठीक है। ये वाला बहुत बेसिक था, आप इसको फॉलो करो, इसको चला के देखो। ऐसे बहुत सारे इवेंट टारगेटर्स को आप ढूंढो कि कौन कौन से इवेंट टारगेटर होते हैं, ये आपका काम है। इवेंट टारगेटर को ढूंढो और उनका सबको अप्लाई करो, ठीक है, और यूज़ करो, ठीक है। ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया, वैसे ही सबके साथ होगा। डबल क्लिक भी होगा, माउस इन माउस आउट भी होगा। इस वीडियो का थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटे वीडियो करनी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट का पार्ट भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट वो आगे जाके होगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एडवांस पार्ट देखेंगे। बाय बाय। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्डइन हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट वीडियोस कंटेंट डालता रहता हूँ। इज़ लाइक शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको छोटे से में ही थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है शॉर्ट वीडियोज़ में, ओके। सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक्डइन फॉर माई डेली प्रोफेशनल पोस्ट। थैंक यू, बाय बाय।